अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज आकिब आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर तवा सीख कबाब की रेसिपी लेकर हाजिर हुआ है। ये किस तरह बनता है, इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए देखते हैं इस शॉर्ट वीडियो क्लिप में। जी दोस्तों, रेसिपी को शुरू करते हैं। मैं ये फूड प्रोसेसर का इस्तेमाल कर रहा हूँ अपने कीमे को चॉप करने के लिए, मसालों के साथ जो भी मैंने इसके अंदर मिक्स करना है। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो सेम प्रोसेस आप जब कसाई बुचर के पास जाएंगे कीमा ख़रीदने तो आप उसको वो चीज़ें दे दीजिएगा कि यार वो कीमा बनाते वक्त अपनी मशीन में ऐड कर ले, तो वो आपको ऑटोमेटिकली जो है आपके कीमे में ऐड हो जाएगा। और उसको बोलिएगा कि कीमा जो है कम से कम 2 से 3 मरतबा जो है पतली मशीन में, जो सबसे छोटी मशीन होती है उसमें आपको चॉप करके दे दे। तो एनीवे हम लोग अभी एक ग्राइंड का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे टोटल जो है कीमे का वज़न तकरीबन 800 ग्राम मैंने कीमा लिया है, ये जो हम लोग इसमें चॉपर में शामिल कर देंगे। ये हमारा इसमें 800 ग्राम कीमा आ गया है। तो अभी इसके अंदर जो है थोड़ा बहुत फ़ैट है, ज़्यादा नहीं है। तो मैंने एक्स्ट्रा 2 पीसेस जो है फ़ैट के ये कसाई से ले लिए थे, तो ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगा। इससे क्या होगा, इससे एक तो आपके कबाब टूटेंगे नहीं, ये आपको हेल्प देगा। दूसरा सबसे बड़ी जो इसकी ख़ास चीज़ है ये फ़ैट शामिल करने का। याद रखें, जब भी हम लोग किसी भी किस्म के कबाब बनाते हैं, जो इसका रियल टेस्ट आता है वो हम लोगों को इस फैट से आता है। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का या हार्ट का कोई मसला है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फ़ैट मत यूज़ कीजिएगा। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप कबाब को लजीज बनाना चाहते हैं तो आप फ़ैट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ये ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से तो इतने से पीस था, मैंने इसको वेट नहीं किया है। रफली मैं कहूँगा अराउंड 25 ग्राम होगा, या शायद इससे भी लेस हो, 10 ग्राम हो आई थिंक। तो ये मैंने इसके अंदर फ़ैट का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा जो है मैं इसके अंदर ये 2 टीस्पून जो है गार्लिक और जिंजर का पेस्ट शामिल कर लूँगा। अगर आपके पास पेस्ट बना हुआ नहीं है तो आप जो है साबुत गार्लिक जिंजर भी पीसेस बना के डाल सकते हैं, क्योंकि एट द एंड हमने इसको चॉप ही करना है। तो कसाई के पास भी आप साबुत गार्लिक जिंजर ले जाएं, वो मशीन में डाल देगा कीमा बनाने से पहले। इसके अलावा जो है ये एक स्मॉल इतना साइज़ का ऑनियन था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। इसको जो है मैंने ऐसे पीसेस में काट लिया है, तो ये भी हम लोग इसमें शामिल कर देंगे। मिर्ची मसाले में जो है मैं इसके अंदर शामिल करूँगा 1.5 टीस्पून ये क्यूमिन पाउडर मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। अगर आप जो है कसाई से कीमा बनवा रहे हैं तो हो सकता है वो आपको बोले यार मैं मिर्च मसाले शामिल नहीं कर रहा, क्योंकि उससे उनकी मशीन में जो है उसकी खुशबू रह जाती है। तो बाज़ कस्टमर को पसंद है, बाज़ को नहीं है, तो वो हो सकता है आपको रिफ्यूज़ करें। तो मिर्च मसाले आप घर पे भी आके जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है 1 टीस्पून जो है मैं इसके अंदर रेड चिली पाउडर शामिल करूँगा। अगर आप चिली पाउडर ज़्यादा खाते हैं तो आप और भी शामिल कर सकते हैं, मैं सिर्फ 1 टीस्पून शामिल कर रहा हूँ। अराउंड हाफ टी स्पून जो है हम इसके अंदर ये हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 2 टीस्पून जो है इसके अंदर हम लोग साबुत धनिया का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून जो है इसके अंदर मैं ये रोस्टेड गरम मसाला शामिल कर रहा हूँ। रोस्टेड गरम मसाला किस तरह बनाते हैं ये इसका लिंक ऊपर आ रहा है, अगर आप देखना पसंद करें तो इसको क्लिक कर लीजिएगा। हस्बे ज़रूरत जो है हम इसके अंदर नमक शामिल कर लेंगे, जितना भी आप नमक खाते हैं वो शामिल कर लीजिएगा। मिर्च मसाले मैंने तकरीबन सारे डाल दिए हैं, सिर्फ एक टाइप की चिली और है, वो मैं चॉप करने के बाद शामिल करूंगा। उसका मैं रीज़न भी आपको बताऊंगा कि मैं बाद में क्यों शामिल कर रहा हूं। और थोड़ा हरा धनिया मिर्ची वगैरह भी मैं यूज़ करूंगा, वो भी मैं चॉप करने के बाद शामिल करूंगा। तो अभी मैं इसको जो है मशीन में चॉप कर लेता हूं। चॉप करने के बाद फिर मैं आपको शो करूंगा। मैंने जो है इसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है फूड प्रोसेसर में। देखें इसका इस तरह का ये जो है बना है, और अब देखें कीमे का कलर कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, और ये इंशाल्लाह जो है टूटेगा भी नहीं। आपकी सीख में लगाते वक्त मैं आपको सीखों का भी बताऊंगा कि कौन सी सीख बेस्ट है कबाब बनाने के लिए। 1.5 टीस्पून जो है हम लोग इसके अंदर चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे। ये मैंने पहले इसीलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब हम कबाब बनाएं तो इसके पीसेस नज़र आएँ कबाब में, जिससे कबाब का लुक
ज़्यादा अच्छा होता है। अगर मैं इसको पहले डाल के इसको भी फूड प्रोसेसर में चॉप कर लेता तो शायद हम इसको देख नहीं पाते, तो इसीलिए मैंने इसको अभी शामिल किया है। इसके अलावा जो है इसके अंदर मैं ये हरा धनिया यूज़ कर रहा हूँ, जो कि ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ा सा हरा धनिया है। ये 6-8 जो है पत्ते मैं पुदीने के इसमें शामिल कर रहा हूँ, और ये 3 जो है मैं इसके अंदर लाल मिर्ची शामिल कर रहा हूँ। आप चाहें तो आप हरी मिर्ची भी शामिल कर लें, जो भी अवेलेबल हो। मेरी लाल मिर्ची शामिल करने का मकसद ये तो ये कबाब को थोड़ा कलरफुल बनाता है और कबाब आपका लुक वाइज अच्छा लगता है। ये आप पहले भी चाहें तो चॉप करने से पहले भी शामिल कर लें। बाद में शामिल करने का मकसद ये है कि इसको मैं इंतहाई छोटा छोटा चॉप करूँगा, क्योंकि जब आप कबाब का बाइट लेंगे तो ये क्रंची पीसेस भी जो है आपको इसका जायका, पुदीने का, धनिए का, मिर्ची का जायका आपको महसूस होगा। तो मैं इनको चॉप कर लेता हूँ, फिर मैं आपको शो करता हूँ। चिली को जो है देखिए मैंने इंतहाई छोटा छोटा चॉप कर लिया है, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। हरे धनिए को भी देखिए मैंने एकदम फाइन चॉप कर लिया है, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। पुदीने को भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब हर चीज़ इसके अंदर शामिल हो चुकी है। अब इसको आप चाहे तो हाथ की मदद से मिक्स कर लें, चाहे चम्मच की मदद से मिक्स कर लें। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा, तो चलें मिक्स करके फिर मैं आपको शो करता हूँ। कबाब को जो है मैंने अच्छे तरीके से आप देखें मिक्स कर लिया है। देखें एक सीख होती है ये वाली, ये अमूमन बोटी के लिए यूज़ होती है। छोटी छोटी बोटियों के पीसेस इसमें आसानी से आते हैं और वो इसमें रुकते भी हैं, और ये कबाब के लिए नहीं है। आप इसको कबाब के लिए यूज़ मत कीजिएगा, आपका कबाब इसके ऊपर ठहरेगा नहीं बल्कि टूट के गिर जाएगा, क्योंकि इसको कोई सपोर्ट नहीं है कबाब को। इसी तरह ये एक सीख है, ये भी बोटी के लिए है, ये कबाब के लिए सीख नहीं है। अगर आप इसको कबाब के लिए यूज़ करेंगे में भी इसमें 50-50 चांस है कबाब के आपकी सीख से गिर जाएगा। ये चौरस है, स्क्वायर है, तो मोटे साइज़ में हो तो वो स्पेशली कबाब के लिए होती है, या वो हो या जो सीख मैं यूज़ कर रहा हूँ इस तरह की चपटी है ये सीख, लेकिन ये इस तरह की से जो है चौड़ी भी है। तो इसमें क्या होगा, कबाब आप जब इस पे लगाएंगे कबाब इसमें ठहरेगा, गिरेगा भी नहीं, और ये आपका अच्छे तरीके से पकेगा भी। इस तरह की सीख आप यूज़ करें कबाब के लिए हमेशा, या फिर इस तरह की थोड़ी मोटी सीख है जो कि मैं यूज़ नहीं करता हूँ अमूमन। कबाब के लिए मैं हमेशा यही सीख यूज़ करता हूँ, और बोटी वगैरह के लिए मैं ये 2 यूज़ करता हूँ। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा ये सीख आप लें कबाब के लिए, या इस तरह की थोड़ी सी मोटी सीख आप इस्तेमाल कीजिएगा। चलें अभी हम अपने कबाब बनाने की तैयारी करते हैं। तो हाथ को जो है आप थोड़ा सा पहले वेट कर लीजिएगा इस तरह, और एक साइज़ आप ले लीजिएगा जिस साइज़ का भी आप कबाब जो है बनाना चाहते हैं। तो मैंने एक ये नॉर्मल साइज़ का जो है एक लिया है ये बॉल, तो जो कि इनफ है। तो इसी तरह आप बस सीख लीजिएगा बहुत इजीली तरीके से। ये देखें आप, बस इसको आप जो है ऐसे हल्के हल्के हाथ से फैलाते जाएं। ये देखें दोस्तों, ये बिल्कुल हमारा जो है परफेक्ट कबाब देखें रेडी हो चुका है। जिस तरह की ये सीख है, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा है कि इस सीख में अब कबाब इंशाल्लाह आपका गिरेगा नहीं। कुछ सीख का भी कमाल है, कुछ आपके जो कीमा बनाएंगे इसका भी कमाल है कि आपके कबाब जो है वो टूटे नहीं। तो चलें बाकी ये कबाब भी मैं इसी तरह बना के फिर आपको शो करता हूँ। जी फ्रेंड्स, इन चारों सीखों पे देखें मैंने ये 4 कबाब रेडी कर लिए हैं, और ये एकदम परफेक्ट गोलाई में और ज़बरदस्त फ्राई के लिए रेडी हैं। अभी आप इनको कई तरीके से पका सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनको जो है आप कोयलों में रख के पकाएं, बारबेक्यू करें। बारबेक्यू का सीज़न है, बड़ी ईद आ रही है, बहुत सारे लोग इंशाल्लाह बारबेक्यू करेंगे, तो ये बेस्ट रेसिपी है बारबेक्यू कबाब, सीख कबाब बनाने के लिए। तो आप इसको जो है हैज़ इट इज़ ओवन में रख दें 180 डिग्री सेल्सियस पर। अराउंड आई विल रिकमेंड 15 to 20 मिनट्स में ये रेडी हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको आप ग्रिल कर सकते हैं, और इसको अगर आप चाहें तो इसको हैज़ इट इज़ आप तवे पे भी पका सकते हैं। तो मैं इन कबाबों को आज तवे के अंदर पकाऊंगा। जी फ्रेंड्स, देखिए तवा जो है हमारा गर्म हो चुका है, तो तवे पे हल्का सा हम लोग ये ऑयल सिर्फ स्प्रे कर लेंगे। ऑयल को जो है ब्रश की मदद से आप फैला लीजिए। अब आप एक एक करके कबाब को जो है पैन में निकाल लीजिए। बिल्कुल कोशिश करें मिडल में रखें,
और आंच जो है आप इसको मीडियम आंच रखिएगा। ये देखिए हमारे सारे कबाब इसमें आ गए हैं। अभी इसको आप लाइट ब्राउन होने तक इसी तरह फ्राई कीजिएगा। कबाब को जो है आप हल्का हल्का थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे टर्न करते जाइएगा। ये देखिए आप, ये देखें दोस्तों, हमारे बेहतरीन जो है परफेक्ट कबाब फ्राई हो रहे हैं। इसी तरह मैं इनको टर्न करता रहूँगा। इनकी जगह भी आप चेंज करते रहिएगा, क्योंकि मिडल में हीट ज़्यादा होती है, तो मिडल वाले हो सकता है जल्दी पक जाएं, मगर आप इनको जगह चेंज करते रहिएगा तो सारे एक ही टाइम पे एक साथ आपके कबाब फ्राई हो जाएंगे। जी फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। कबाब जब आप फ्राई करें पैन में, अगर ये हल्का हल्का ऐसे पानी छोड़े तो आपने घबराना नहीं है। ये पानी खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो जाएगा जैसे ही हमारे कबाब पक के तैयार होंगे, और ये इंतहाई जूसी कबाब तैयार होंगे। क्योंकि ये इसी का पानी जो है जब हम ग्रिल करते हैं या कोयल में पकाते हैं तो वो नीचे गिर जाता है। ये गिरा नहीं है, ये इधर ही है और ये एब्जॉर्ब कर लेगा एट द एंड, जब ये हमारा कबाब फुल पक के रेडी हो जाएगा। बस आप जगह चेंज करते रहिएगा, मेक श्योर कि वो एक तरफ से ये ना हो कि ज़्यादा पक जाए दूसरी तरफ से रह जाए, तो इंशाल्लाह आपके कबाब परफेक्ट टाइम पर सारे एक साथ रेडी हो जाएंगे। जी फ्रेंड्स, ये देखें हमारे जो है कबाब बेहतरीन 100% ये ब्राउन हो चुके हैं, और ये तवे में ये रेसिपी बहुत इजी और आसानी से तैयार हुई है, और ये हमारे कबाब अभी सर्व करने के लिए रेडी हैं। तो अभी जो है मैं यहीं पर अपनी रेसिपी ख़त्म कर रहा हूँ। इसको जो है आप चटनी के साथ, थोड़ा सा सैलड बना के, रोल बना लें, या जैसे भी आपका इसके खाने का मूड हो, चपाती के साथ, रोटी के साथ, तो ये बेस्ट और इजी बड़ी ईद की ये रेसिपी है। जी दोस्तों देखें, इस कबाब को जो है निकालने के लिए भी आप पहले बैक साइड से थोड़ा सा बैक पुश कीजिएगा ऐसे, और फिर इसको बस ऐसे, ये देखें ये आपका बेहतरीन देखें कबाब जो है निकल गया सीख से। इसको निकालना भी बहुत आसान और इजी है। तो दोस्तों आज की ये रेसिपी अगर आपने पसंद की है तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप। अगर आपका ये पहला विजिट है मेरे चैनल में तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ आके फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।